एक लड़की अपने माता पिता से बिना आदेश लिए हुए वो अपने प्रेमी के साथ फरार हो जाती है और माता पिता परेशान हो जाते हैं। और जब पिता उसको ढूंढने के लिए निकलते हैं माँ के कहने पर, तो लड़की का पता चलता है। लेकिन उस समय उसका पता चलता है जिस समय वो 35 टुकड़ों में बट चुकी थी। या आज की घटना में हम आपको बताएंगे कि एक जो लड़की होती है और वो अपने प्रेम में इतना पागल हो जाती है कि वो अपने माता पिता से आदेश लेना तक भूल जाती है और उसके साथ रवाना हो जाती है। करीब 1500 किलोमीटर दूर तक भाग के चली जाती है। घटना के बारे में हम बात करने वाले हैं, घटना है आफ्ताब और श्रद्धा के। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप मेरा परिचय जान लीजिए। आप देख रहे हैं क्राइम संस्थक और मैं आपके साथ आर.के. गुप्ता। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है मुंबई की पुणे से। जिस घटना के बारे में बात करने जा रहा हूँ, घटना की खबर उस जिले में नहीं है, उस गांव में नहीं है, बल्कि हमारे पूरे हिंदुस्तान में उसकी खबर फैली हुई है। जो लड़की थी उसका नाम था श्रद्धा। आफ्ताब और श्रद्धा इस कदर प्यार में इतना पागल हो जाते हैं कि वो अपने घर परिवार और पूरी दुनिया को छोड़कर एक नई जिंदगी की शुरुआत करने निकल जाते हैं। जो होती है वो अपने फैमिली वालों से, अपनी माता पिता से बोलती है कि मैं आफ्ताब से प्यार करता हूँ, आफ्ताब से शादी करना चाहती हूँ। लेकिन उसके फैमिली वालों ने और उसके घर वालों ने इसकी इजाज़त उसको नहीं देती है और वो बोल देती है नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम आफ्ताब से शादी नहीं कर सकते। श्रद्धा के घर वालों ने उसको इजाज़त नहीं देते हैं। तो आफ्ताब और श्रद्धा जो होते हैं कि वो लोग आपस में बातें करते हैं और बोलते हैं कि चलो हम लोग अब यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर दिल्ली चलते हैं और वहीं पे हम लोग अपना रहेंगे और वहीं पे अपना जॉब करेंगे और वहीं पे तुमको साथ में रखेंगे। लोग महरौली में जाते हैं और महरौली का एक इलाका है छतरपुर बॉर्डर, और वो लोग D93 में ओब्लिक ए फ्लैट बुक करते हैं। और फ्लैट बुक करने के बाद वो लोग दोनों उस फ्लैट में शिफ्ट हो जाते हैं और शिफ्ट होने के बाद वो लोग साथ में रहने लगते हैं। और दूसरे दिन वो लोग अपनी नौकरी की तलाश में निकल जाते हैं और वो लोग नौकरी की तलाश में निकलते हैं तो वो लोग को नौकरी मिल जाती है। और जैसे कुछ समय और कुछ टाइम बीत जाता है और टाइम बीतने के बाद श्रद्धा जो है वो आफ्ताब से बोलती है कि आफ्ताब अब हम दोनों शादी कर ले और एक लीगल तरीके से पति पत्नी बन जाए। तो ये सब बातें आफ्ताब सुनता है तो आफ्ताब डायरेक्टली उसको एक्सेप्ट नहीं करता है और वो बोलता है नहीं, हम लोग अभी शादी नहीं करेंगे, कुछ दिन और वेट कर। और दोस्तों, कुछ दिन और समय बीत जाता है, कुछ टाइम और बीत जाता है और बीतने के बाद फिर वो दोनों में कहासुनी हो जाता है। और कहासुनी होने के समय में वो दोनों में झगड़ा भी होने लगता है और आपस में वो लोग का झगड़ा भी हो जाता है। झगड़े के टाइम में आफ्ताब क्या करता है, वो श्रद्धा को गला पकड़ लेता है। श्रद्धा का गला पकड़ता है तो उसको मालूम ही नहीं चलता है वो गला पकड़ के कैसे दब जाता है और या जानबूझ के दबा देता है, ये खुद उसको पता नहीं होता है। जब आफ्ताब के हाथ से श्रद्धा छूटती है और छूटते वो जमीन पे गिर जाती है तो आफ्ताब काफी घबरा जाता है और परेशान होने लगता है। और परेशान होने के बाद वो देखने लगता है तो वो देखता है कि ये तो अब मर चुकी है। फिर पूरी रात वहीं पे बैठ के वो शोक में डूबा रहता है और सोचने पे मजबूर होता है कि अचानक हमसे क्या हो गया। और जब श्रद्धा की मौत हो जाती है तो रात भर तो घर में ही रहता है और जब सुबह होती है तो सुबह वो लाश को बाथरूम में रखकर वो बाहर की तरफ सुबह निकलता है रूम से। तो रूम से निकलते समय वो एक इलेक्ट्रिक दुकान पे जाता है जो कि शोरूम होता है और वहां पे जाने के बाद वो तरह तरह के फ्रिजे देखता है और वो अपना अनुमान भी लगा रहा था कि कितनी बड़ी फ्रिज होगी कि जिसमें श्रद्धा को शिफ्ट किया जा सके। और ये सब चीजें देखने के बाद काफी फ्रिज वो देखा, उसको पसंद नहीं आया। फिर उसको एक फ्रिज दिखा जो कि 300 लीटर का था। वो गया और उसमें जो थी वो उसमें आदमी था, स्टाफ था वो शोरूम में, वो उससे उसको दाम पूछता है। दाम पूछने के बाद तो दाम बताता है, लेकिन वो ये भी बोलता है कि हमको फ्रिज आज ही डिलीवर चाहिए। तो उसका जो शोरूम का कर्मचारी था, स्टाफ था, वो बोलता है कि ठीक है आप फुल पेमेंट कर दीजिए, फिर आज ही आपको डिलीवर मिल जाएगा आधे से एक घंटे के अंदर। और वहां से फिर वो दूसरी मार्केट की तरफ जाता है जहाँ पे कुछ औजारे और कुछ हथियारे बेचा जाता है। वहां पे जाने के बाद वो वहां पे काफी गौर से सब
हथियारों को निहारता है और औजारों को देखता है कि किससे उसका बॉडी को काटा जा सकता है, किससे उसको काट पीट किया जा सकता है। तो उसको नजर अभी तक कोई नहीं आता है। और उसके बाद वो लोग काफी 5 मिनट 10 मिनट वेट करने के बाद देखने के बाद उसे एक आरी पसंद आता है। तो उस वो आरी को लेके आता है खरीद के, और लेके आने के बाद और इधर फ्रिज भी उसके एड्रेस पर डिलीवर आ चुका था। और वो यहाँ पे आने के बाद फ्रिज को जो लेकर आया था नौकर, वो उससे अपने रूम में शिफ्ट करा लिया फ्रिज को। और वो अपना खाना पीना खाने के बाद और बाथरूम में तो उसका बॉडी था ही, और बाथरूम में ही उसको काटना पीटना शुरू कर दिया। और 35 टुकड़ों में काटने के लिए उसको पूरा 3 दिन का वक्त लगता है। जब 3 दिनों में वो 35 टुकड़ों को काट लेता है, और उस लाश को 35 टुकड़ों में जो काटा था उसको अलग अलग पन्नी में पॉलिथीन में डाल डाल कर वो फ्रिज में डाल देता। और फ्रिज में डालने के बाद वो ये सोचने लगता है कि अब इसको कैसे इसको कहीं फेंका जाए, या प्लानिंग वो अपने माइंड में करने लगता है। उसके बाद और वो ये सब बातों को सोचते सोचते उस सो जाता है। और सोने के बाद उसको 2 बजे करीब में नींद खुलता है। और नींद खुलने के समय में उसके माइंड में ये आता है कि अभी का समय में तो सब लोग सोया होगा, तो क्यों ना इसमें लाश को थोड़ा थोड़ा करके कहीं फेंक दिया जाए। तो ये अपने कंधे पे एक पिट्ठू बैग लेता है, और पिट्ठू बैग में वो एक फ्रिज से पन्नी निकालता है, और पन्नी निकालने के बाद पिट्ठू बैग में रखकर वो मोटरसाइकिल बाइक से अपना निकल जाता है। और वो अपने फ्लैट से निकलता है। निकलने के बाद वो 1 से 2 किलोमीटर दूर जाता है, जहाँ पे महरौली और गुड़गांवा का जो रास्ता होता है, जो काफी जंगली एरिया होता है। और वहाँ पे जंगली एरिया देखकर वो वहाँ पे स्टॉप हो जाता है। और स्टॉप होने के बाद वो करीब 15 से 20 मिनट या आधे घंटे तक वहाँ पे बैठ जाता है। बैठने के बाद वो इंतजार करने लगता है कि यहाँ किसी की आहट तो नहीं है, यहाँ से कोई आता जाता तो नहीं है, और काफी सुनासाना रास्ता था वो। तो ये चीज इंतजार को देखते हुए वहां पे कोई काफी उसको 1-2 घंटे में कोई नहीं देखता है। तो उसके बाद वो अपने पिट्ठू बैग से पन्नी की निकालता है, और वो निकाल को फेंक के चला जाता है। और फिर वो रूम पे आने के बाद फिर सुबह में वो क्या करता, उठता है और फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद फिर वो अपनी जॉब पर चला जाता है। फिर शाम को जॉब से आता है तो यही काम, फिर इसी काम को फिर वो दोहराता है। फिर ड्यूटी से आने के बाद वो जोमेटो से खाना मंगाता है, और खाना मंगाने के बाद खा के सो जाता है। खा के सोने के बाद फिर इसको 2 बजे उठता है, और 2 बजे उठ के वो फिर पिट्ठू बैग लेकर फिर उसमें एक पॉलिथीन भरता है, और पॉलिथीन भरने के बाद फिर वो निकल जाता है। लेकिन इस बार वो हरियाणा और गुड़गांवा का महरौली और जो गुड़गांवा का जंगल था उस एरिया को नहीं चुनता, वो इस बार दूसरे एरिया को चुनता है। और ऐसा ही करीबन उसको श्रद्धा को बॉडी को फेंकने में 18 दिन का टाइम लगा था। और 18 दिनों में वो दिल्ली के अलग अलग 18 जगहों पर एक एक पॉलिथीन ले जाकर फेंक दिया था। और उधर उसकी माँ को श्रद्धा की बहुत याद आती है। तो वो अपने हस्बैंड को या श्रद्धा को पिताजी को बोलते हैं कि मुझे श्रद्धा को बहुत याद आती है, जाइए ना आप उसको ढूंढ के लाइए, आप बुला के लाइए। तो उसके पिताजी जो होते हैं श्रद्धा को वहां से निकल पड़ते होते हैं, और दिल्ली में आने के बाद वो आफ्ताब के पास जाते हैं और आफ्ताब से पूछते हैं कि मेरी बेटी कहाँ है। तो आफ्ताब बोलता है इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, जबकि उनकी बेटी को 35 टुकड़ों में काट दिया गया था, और उनके फैमिली वालों को इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं था। वहीं श्रद्धा के पिताजी जब महरौली थाना के इलाके में जाते हैं और थाने में जाकर कंप्लेन लिखवाते हैं, तो कंप्लेनों के आधार पर पुलिस ने आफ्ताब को हिरासत में ले लेती है, और हिरासत में लेने के बाद उससे पूछताछ करने लगती है। पुलिस को लाख कोशिश करने के बाद भी उसकी जुबानें नहीं खुल रही थी। उसके बाद पुलिस ने उसको टॉर्चर की, पुलिस ने उसको सच जानने का कोई और तरीका अपनाया, जिसे वो सच बता दिया और सारा के सारा बयान अपने खुद जुबान से मुंह से बताया। तो पुलिस और उसके पिताजी सुनकर काफी घबराए हुए थे। बताइए, एक लड़की को प्यार के जालों में फंसाकर उसके घर परिवार वालों और फैमिली वालों से भगा कर लाना, और लाने के बाद यहाँ रहना, और रहने के बाद जब वो शादी की बात करती है तो उसके साथ मारपीट करना, और उसको गला दबा कर मार देना। और मारने के बाद उसको बॉडी को 35 टुकड़ों में काट कर
और 18 इलाके में के अलग अलग जगहों पर फेंक देना। क्या अगर आप इस प्यार को एक दरिंदगी या प्यार करते थे, एक साथ रह रहे थे, तो लड़की का तो सिर्फ एक ही सवाल था कि तुम हमसे शादी कर लो, शादी करके लीगल तरीके से हम लोग साथ में रहे। इसी बातों को इनकार कर देता। तो बस दोस्तों, आप लोगों का क्या राय है, आप लोग अपना कमेंट करके बताइएगा। और मेरा आज तक का वीडियो यहीं पे एंड होता है। और जाते जाते मैं एक बात बोलना चाहूंगा, अगर आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी वीडियो को आप हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। और लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए क्या ऐसे प्यार को और ऐसे लव स्टोरी को क्या नाम से बुलाया जाएगा और किस नजर से देखा जाएगा। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए जय हिंद, जय भारत।